नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आईजी क्लासेस में। आज आपके सामने लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और एक नई अप्रोच सीखेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा ये आज का सेशन। एक में हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, सेकंड में हम उसके रिगार्डिंग या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका मिक्सचर लेके आया हूँ ताकि हम प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चन की। ठीक है, और ये एक मॉडरेट लेवल का लेक्चर रहने वाला है। जो थर्ड लेक्चर आएगा दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट। उसके बाद आप सबको इसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 क्वेश्चन होंगे जो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, दैट इज पंकज 0498। आप ये सर्च करके उस ग्रुप में पहुंच सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जब हमें इस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया जाता है, हमें बोला जाएगा कि हमें एग्जैक्ट रेशियो फाइंड आउट करनी है। देखो, बेसिक अप्रोच यहाँ पे आप सभी लगा सकते हो, सभी को आती होगी। अगर नहीं आती है तो मैं एक हिंट दे देता हूँ बेसिक अप्रोच वाली। अगर आप कैसे करोगे, 2 of a इक्वल टू 3 of b तो दे ही रखा है, और सिमिलरली 3 of b इज इक्वल टू 4 of c तो दे ही रखा है। यहाँ से a रेशो b क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 3/2, और b रेशो c क्या आ जाएगी हमारे पास 4/3। तो यहाँ पे a रेशो b रेशो अगर c निकालनी हो, वो कंपाउंड रेशो जो मैंने कल निकालना सिखाया था दैट इज ऑन लेक्चर नंबर 1। जिसने वो नहीं देखा वो देख लें, उसमें बताया था। बट क्या हम वही अप्रोच इस क्वेश्चन में लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम सबसे आसान लगाएंगे। जब भी आपको इस टाइप की रेशियो दे रखी हो, इज इक्वल टू में दे रखा हो, आप सबको क्या करना है, इस नंबर को उसके एलसीएम से डिवाइड करना है। किसके एलसीएम से? जो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करना है बेसिकली। 2 of a by 12 रेशियो 3 of b by कितना 12 रेशियो 4 of c by 12। तो यहाँ से ये कटा, ये 6 आ गया, ये कटा यहाँ पे 4 आ गया, ये कटा यहाँ पे 3 आ गया। तो हमारी रेशियो क्या बन गई, 6:4:3। काफ़ी आसानी से समझा दिया मैंने आपको, है ना? समझा दिया ना? ठीक है, अब हमने जो दूसरी चीज़ पढ़नी है दैट इज क्रॉस मेथड पढ़ना है हमने। ठीक है, क्रॉस मेथड क्या बोलता है, पहले बताओ इसके लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ये इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ होता है? इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में होता है, एजिस वाले क्वेश्चंस में होता है, सेविंग वाले क्वेश्चंस में होता है, टैक्स वाले क्वेश्चन में भी होता है। इन सभी क्वेश्चंस में ये इम्प्लीमेंट होता है, स्पेशली फॉर एजिस। इसमें क्या माना जाओ, मान लो आपके पास रेशो ए रेशो बी स्टार्टिंग में दी थी, और बाद में उसमें से कुछ नंबर या कुछ ईयर या कुछ वैल्यू कम या ज़्यादा की। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके, मान लो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया या एक साइड सब्ट्रैक्ट या एडिशन करके भी बोल सकते हैं। इक्वल चेंज ना भी आए तब भी बोल सकते हैं हम। रेशो बन गई सी रेशो डी। तो आप क्या करोगे, जो नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुई है तो यहाँ पे पॉजिटिव में वो नंबर लिख दोगे। ठीक है, और जो नंबर अगर यहाँ पे एडिशन हुआ है तो माइनस में लिखोगे, अगर सब्ट्रैक्शन हुआ है तो पॉजिटिव में लिखोगे। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज ए डी, यहाँ पे बन जाएगा बी सी, और यहाँ पे क्या बनेगा, डी इंटू दैट नंबर, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी इंटू दैट नंबर, अगर नेगेटिव का तो नेगेटिव का नंबर। ठीक है, अब इसमें से यो माइनस करके हमारा जो डिफरेंस होगा और इसका जो सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस आएगा वो इक्वल होगा, तो रेशियो की यूनिट मिल जाएगी हमें। अब सर आपने थ्योरेटिकली तो काफ़ी कुछ सिखा दिया, बट प्रैक्टिकली करके दिखाएं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ठीक है, क्रॉस मेथड की एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं मैं आपको, ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे वीडियो को। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर आपके पास स्टार्टिंग में रेशियो थी माय डियर दैट इज 4:5। ठीक है, और इसमें से मैंने क्या किया माय डियर, दैट इज 400 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करा यहाँ पे, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा -620 रुपीज़ को। अब मेरे पास जो फाइनल रेशियो बन जाती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 5:6 बन जाती है।
ठीक है, अब बोलता है कि इनिशियल उसके पास अमाउंट कितनी थी वो निकाल के बताओ। ठीक है, ए है और ये पॉइंट नंबर बी है। तो आपको क्या बताया मैंने, आप लगाओगे ऐसे लाइन एक। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव का 400 लिखोगे आप। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव का 620 लिखोगे। अब आप क्या करोगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे। सबसे पहले 4 इंटू 6 कितना होता है, यहाँ पे 24 आ गया। ठीक है, 5 इंटू 5 कितना आता है, दैट इज 25 यूनिट आ गया। यहाँ पे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू। अब 6 इंटू 400 कितना होता है, दैट इज 2400। और पॉजिटिव का इसलिए पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। यहाँ पे 5 इंटू 620 दैट इज 3100 आ गया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखो आप, सॉरी यहाँ पे देखो कितने यूनिट का डिफरेंस है, 24 से 21 दैट इज 1 यूनिट का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है हमारे पास, दैट इज 700 का डिफरेंस है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 700। अगर मैं पूछूं इनिशियल ए के पास कितनी अमाउंट थी, कितनी थी भाई, जल्दी से बताएं। इनिशियल क्या था उसका, 4 यूनिट। ये दैट इज 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 2800 यूनिट थी। और बी के पास कितनी थी, 5 इंटू 700 दैट इज कितनी वैल्यू थी उसके पास, 5 7 जा 3500। ठीक है, और बाद में कितनी बनी, 2800 में से 400 निकाल दिए, दैट इज अब इसके पास 2400 रुपीज थे। और बी के पास कितने थे, 35 में से 620 निकाल दिए, दैट इज 2980 रुपीज थे। आई होप ये समझ आया, समझ आया। अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे ये क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, बट उससे पहले ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे नहीं आ जाएंगे जिसकी हमने बात कर रहे हैं। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, कि आपको रुपीज इतने हैं, ये आपको पी क्यू आर में डिवाइड करनी है। कहता है जो पी है वो कितने अमाउंट गेन करता है, पी रिसीव इज इक्वल टू 4/7 ऑफ क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं पी बाई क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 4/7। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट कंडीशन तो ये बनी। सेकेंड कंडीशन, एंड आर टू एंड क्यू रिसीव्स 5/9 ऑफ पी बाई आर, 5/9 ऑफ पी प्लस आर। तो यहाँ पे क्यू कितने, यानी कि क्यू रेशो पी प्लस आर कितना बन रहा है हमारे पास, दैट इज 5/r। माय डियर यहाँ पे देखो, ये भी पी और क्यू प्लस आर की वैल्यू, ये भी पी प्लस क्यू आर की वैल्यू। यहाँ पे कितना सम बन रहा है, 11 बन रहा है, बट यहाँ पे सम बन रहा है 14। क्या ये सम इक्वल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर इक्वल होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 14 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। हमें क्या ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो या फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 4 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 56। और Q प्लस आर कितना चाहिए, दैट इज 7 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 98। और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग Q की वैल्यू 55 आनी चाहिए और P प्लस आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दैट इज 99। अब माय डियर देखो, P की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पे 56, Q की वैल्यू कितनी आएगी 55, तो R की वैल्यू निकल सकती है। P प्लस आर 99 थे और P की वैल्यू 56 है, तो R का कितने यूनिट आ जाएगा हमारे पास, दैट इज R कितने आ जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएं भाई, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज ऑफ 53 यूनिट। बट टोटल अमाउंट इतनी थी, टोटल अमाउंट कितनी बनती इन सबका सम, दैट इज 154 यूनिट। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो तो 3850 यूनिट थे। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर, दैट इज 25। ठीक है, तो हमें किसकी निकालनी है, आर की वैल्यू निकाल, सॉरी आर की वैल्यू 43 आएगी यहाँ पे, सॉरी
43 है ना। तो आर की वैल्यू निकाले तो आर इज इक्वल टू कितना होगा 43 इंटू 25 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो पक्का बताएं, अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कहता है इतनी अमाउंट है उनके पास 3% में डिवाइड करते हो, ठीक है। हमें नहीं पता कि कितने पैसे में हम डिवाइड कर रहे हैं भाई ए और बी सी में, ठीक है। बट कहता है कि अगर आप ए को 5 रुपये कम देते -5 देते, बी को 10 रुपये कम देते -10 देते, सी को 15 रुपये कम देते, तो रेशो हो जाती है हमारे पास 3:4:5। भैया अगर इसको 5 कम देते, इसको 10 कम देते, इसको 15 कम देते, तो ओवरऑल में से आप कितना कम देते? ओवरऑल में से आप कितना कम देते? दैट इज 30 रुपीज। बट टोटल मनी थी हमारे पास 2430। तो यानी कि अब आप इस रेशियो में कितनी अमाउंट को डिवाइड कर रहे हो? दैट इज 2400। अब इन सब का सम कितना बनता है? दैट इज कितना बन गया भाई? 5 + 4 9 + 3 दैट इज 12 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2400। दैट इज 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 200 रुपीज। तो यानी कि हमें क्या निकालना है? शेयर ऑफ सी के पास है 5 यूनिट, यानी कि 5 × 200 दैट इज 1200 आ गया, ठीक है। बट क्या ये 1200 आया? सॉरी 5 × 2 दैट इज 1000 है ना, 1000 क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। बट 1000 ये कब आया? जब अगर हम उसमें से 15 रुपये माइनस करते, तो यानी कि 15 रुपये उसको और मिले प्लस 15 और मिले, यानी कि 1015 रुपीज सी का शेयर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है इतने अमाउंट ऑफ मनी है टोटल 85 मेल्स प्लस फीमेल्स में बांटे गए हैं, यानी कि मेल प्लस फीमेल टोटल कितने हमारे पास 85 हैं। इनमें सम अमाउंट कितनी बांटी गई है? दैट इज 29960। कहता द रेशियो ऑफ द अमाउंट की रेशियो जो फीमेल्स और मेल्स में बांटी गई है, अमाउंट की रेशियो वो कितनी है भाई? 15:8 की रेशियो में, मेल और फीमेल में, ठीक है जी। अमाउंट इतनी बांटी गई है। और नंबर ऑफ जो मेल और पर्सन है, पर्सन कितने हैं? दैट इज किस रेशियो में मेल और फीमेल? 5:4 की रेशियो में। तो भाई एक मेल को कितने पैसे आएंगे? अगर अमाउंट टोटल इतनी बांटी गई है, पर्सन इतने हैं, तो 15/3। नंबर ऑफ मेल्स कितने होंगे? दैट इज 3। और नंबर ऑफ फीमेल्स कितने होंगे? दैट इज 8/4 दैट इज 2। नंबर ऑफ मेल्स 3 होंगे, नंबर ऑफ फीमेल्स 2 होंगे, तो टोटल पर्सन कितने होंगे? 5। बट उसके अकॉर्डिंग तो 85 थे, यानी कि 1 की वैल्यू तो होगी 17 यूनिट। 1 की वैल्यू होगी 17 यूनिट। अब फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स, तो मेल्स के निकालो ना भाई। मेल्स कितने थे हमारे पास यहाँ पे? पर्सन कितने थे भाई? जल्दी से बता दें। दैट इज 4 यूनिट। दैट इज 4 × 17 इज इक्वल टू कितना आ गया? ये नंबर ऑफ फीमेल्स थे ना, सॉरी माय मिस्टेक यहाँ पे, ठीक है। अब नंबर ऑफ मेल्स कहाँ पे कितने माय डियर? 3, ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स कितने? 3। बट उसके अकॉर्डिंग 1 यूनिट की वैल्यू अगर 17 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 3 × 17 विच इज इक्वल टू 51 यूनिट। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्लियर होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी थी माय डियर, बट आपको वो क्लियर होगी आई होप। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडे। दैट इज क्या बोल रहा है हमारे पास? 260 चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 60 स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं 260 और बच्चे हैं हमारे पास 60। द रेशियो ऑफ चॉकलेट गिवन टू बॉयज, जो बॉयज को और गर्ल्स को रेशियो किस में बांटी गई है? बॉयज और गर्ल्स में चॉकलेट्स किस रेशियो में बांटी गई है? 8:5 में। और हर एक बच्चे को मिला है 4, लड़के को 4 मिला है और फीमेल को 5 मिला है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? दैट इज 2। और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होंगी?
दैट इज गर्ल्स कितनी होगी 1। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज कितने ज़्यादा है, बॉयज कितना ज़्यादा गर्ल्स से 1 ज़्यादा है। कितने में से ज़्यादा, 1 में से। 1/1 कितना होता है, दैट इज इंटू 100 विच इज इक्वल टू 100%। यानी कि बॉयज 100% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गर्ल्स से। तो ये जो हमें डेटा दिया था ये इर्रिलेवेंट दिया था आपकी कंफ्यूजन को बढ़ाने के लिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो आ गया भाई एजिस वाला क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। द रेशियो ऑफ बॉयज 3:5। रेशियो जो है हमारे बंदे ए और बी, उनकी रेशियो क्या है 3:4 है। बट आफ्टर 20 ईयर्स, 28 ईयर्स मतलब जितना यहाँ पे गैप है उतना ही यहाँ पे गैप है। 28 ईयर्स के बाद रेशियो बन जाती है 13:15। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर क्या होगा इनका एजिस में क्या होता है बच्चे, कि एजिस में ना डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। रेशियो चेंज होगी बट एज का डिफरेंस थोड़ी चेंज होगा। अगर आपका और आपकी मदर की एज अगर आपकी अभी 20 है, आपकी मदर की 30 है, तो अगर 10 साल के बाद देखोगे आपकी एज 30 हो जाएगी, आपकी मदर की 40 हो जाएगी। रेशियो पहले 2:3 थी, अब 3:4 होगी, बट डिफरेंस तो 10 ईयर का ही रहा ना। बट यहाँ पे तो डिफरेंस सर हमें अलग अलग बता रहा है। यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है हमारे 1 यूनिट का, यहाँ पे बता रहा है 2 यूनिट का। तो आप इसको कैसे कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 के साथ। तो अब जो हमारे पास रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी 6:8 और यहाँ पे 13:15। अब इनके बीच का देखो इक्वली बढ़ी है, यहाँ पे 7 यूनिट इंक्रीज हुआ है, बट यहाँ पे भी 7 यूनिट इंक्रीज हुआ है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 नहीं 28 हुआ है। यानी कि अगर 7 यूनिट की वैल्यू 28 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी, बिल्कुल होगी। फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब प्रेजेंट एज तो ये थी, तो यानी कि ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी 6 × 4 विच इज इक्वल टू 24। यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी होगी, दैट इज 24 होगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर है माय डियर तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे फिर से ये वाला सेम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए। क्या ये दूं होमवर्क के लिए? नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एजेस का डिफरेंस एक बार सब्ट्रैक्शन का है, एक बार एडिशन का है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कहता है प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड सिमरन कितनी है भाई 11:13 है। बट आफ्टर 9 ईयर्स एगो, 9 ईयर एगो मतलब 9 साल पहले, -9 कर लो कितनी थी, एंड 9 ईयर्स हैंस सिमरन की 9 साल बाद कितनी एज आ जाती है 17:25। तो एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस हुआ, तो मैंने क्या होता है जब माइनस होगा इसको +9 कर देंगे, जहाँ पे +9 होगा इसको -9 कर देंगे। अब लगा देंगे हम अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, ठीक है। वो आपको सिखा दिया ना मैंने, तो जल्दी से करो। यहाँ पे इसको इससे किया, दैट इज 25 × 11 कितना होता है हमारे पास, दैट इज 275, ठीक है। और 13 × 7, तो भाई हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 25 × 11, सॉरी यहाँ पे 275 नहीं 275 होगा, है ना। 275 हुआ, तो 17 × 13 कितना हुआ, दैट इज 221, ठीक है। अब 25 × 9 दैट इज पॉजिटिव का, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 225 आ जाएगा। और यहाँ पे 17 × -9 दैट इज माइनस का कितना आ गया 153। अब आप क्या देखोगे इन दोनों के बीच इसका डिफरेंस कितना है, दैट इज 54 यूनिट। और इनका डिफरेंस यानी कि माइनस करोगे दैट इज 225 माइनस 153 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 378। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है 54 यूनिट है ना, 54 यूनिट इज इक्वल टू 378 यूनिट है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7 यूनिट। तो हमें एक पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ राहुल निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो इस वैल्यू में डाल दो 11 × 7 विच इज इक्वल टू 77। दैट इज द करेक्ट आंसर, फिर बी ए। अगर पूछा जाए प्रेजेंट एज ऑफ सिमरन दैट इज 13 ×
7 आ जाएगा हमारे पास 91 आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ पे हमने क्रॉस जो मेथड सीखा था उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आपको चैनल बता दिया गया है, टेलीग्राम चैनल, दैट इज पंकज 0498। आप इसको ज्वाइन कर लें, डाउट अपने वहां पे भेज सकते हैं। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन है, दैट इज दे आर ऑफिसर वाला क्वेश्चन, ऑफिसर और क्लर्क वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे सब। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, देयर आर ऑफिसर एंड क्लर्क आर इन द ऑफिस इफ 25 क्लर्क्स और वेंट ऑन लीव। अगर 25 क्लर्क ऑफिसर्स हैं और कुछ क्लर्क हैं, ठीक है, अगर हमारे 25 क्लर्क -25 क्लर्क लीव पे चले जाते हैं, देन एवरी क्लर्क हैज अ 3 ऑफिसर, यानी कि रेशियो क्या बन जाएगी ऑफिसर इज टू क्लर्क की 3:1। ठीक है जी। आफ्टर 39 ऑफिसर ऑन लीव, अगर ऑफिसर हमारे 39 लीव पे चले जाते हैं, देन जो रेशियो क्या बनती है, एवरी 2 ऑफिसर हैज अ 5 क्लर्क, यानी कि रेशियो बन जाएगी 2:5 की। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन द बिगनिंग। अब यहां पे एक चीज देखो आप, ये रेशियो 3:1 है, क्या यहाँ पे क्लर्क कम हुए? बिल्कुल नहीं, तो क्लर्क तो इक्वल होने चाहिए थे ना, बट यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 5 है, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये रेशियो अब मेरे पास क्या बनेगी, दैट इज 15:5 की रेशियो है ना। ठीक है, ओके जी। ठीक है, यहां पे कितने का डिक्रीमेंट आया, 13 का, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13 का नहीं 39 का डिक्रीमेंट था, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3। तो यानी कि ऑफिसर इस टाइम पे कितने थे, 45, और क्लर्क कितने थे, 15। ये कब था, जब 25 क्लर्क ले गए थे। बट हमें क्या निकालना है, टोटल स्टाफ इन दी बिगनिंग। तो बिगनिंग में हमारे ऑफिसर चेंज हुए? बिल्कुल नहीं, ऑफिसर तो 45 ही रहे, बट क्लर्क चेंज हो गए थे ना, 25 चले गए थे, तो उसमें 2015 में 25 ऐड कर दिए, दैट इज 40। तो टोटल स्टाफ स्टार्टिंग में कितना था, दैट इज 85। ठीक है, ये हमने बेसिक अप्रोच से कर दिया। क्या हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते थे। ठीक है, बट ये डिपेंड करता कि आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करते, बट ये बेसिक से हो गया तो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से यहां पे क्रॉस मेथड इंप्लीमेंट होगा। कहता है द इनकम ऑफ राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण की इनकम थी 4:3 में। ठीक है जी, अगर इनकम थी, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो वो 11:8 है। इफ बोथ सेव, अगर सेव करते हैं कितने मनी, यानी कि ये सेव करता है, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो ये सेव करता है 5600 रुपीज, और जो लक्ष्मण है वो सेव करता है 4800 रुपीज। तो यहां से फिर से क्या लग गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, 8 4 जा दैट इज 32 इज टू 11 इंटू 3 दैट इज 33, 11 इंटू 48 कितना होता है हमारे पास, दैट इज 44800, और 8 इंटू 5600 दैट इज 5280। यहां पे डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, और यहां पे कितना है 8000 का, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8000 है, हमें क्या निकालना है, फाइंड दी राम्स इनकम, यानी कि 4 इंटू 8000 विच इज इक्वल टू 32,000। फिर से अगेन में काम क्या आया, क्रॉस मेथड। जिसने क्रॉस मेथड समझ नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि मैं अगली वीडियो में एक बार फिर से समझा दूंगा, बट यहाँ पे आपका समझना ज़रूरी था। नहीं तो क्या करें, वीडियो को पॉज करके पीछे से फिर से रिवाइंड करके देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास बैंकिंग या एसएससी से रिलेटेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन।
कहता है जो रेशियो ऑफ स्टूडेंट बनती है बैंकिंग और एसएससी की, जो बैंकिंग और एसएससी में जो स्टूडेंट बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है कितना 5:7 एंड द रेशियो ऑफ फी कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट, फी कलेक्टेड ईच स्टूडेंट से कितनी है, रेशियो है 22:15 की। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितने आ जाएगी, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड इज 8.6 लाख। ठीक है जी, अगर बैंकिंग के बच्चे इतने हैं और फी इतनी कलेक्ट हुई है रेशियो में, तो टोटल फी कितनी हो जाएगी बैंक वालों से, दैट इज 5 × 22, दैट इज, ठीक है, और एसएससी वालों से कितनी होगी 7 × 15। अभी भी रेशियो कटती है, ये देखो, या 5 3 जा 5 1 जा, दैट इज 22:21। बट हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितने यूनिट अमाउंट रिसीव हो रही है, दैट इज 43 यूनिट, बट उनके अकॉर्डिंग 8.6 लाख, दैट इज सम ऑफ इतने अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20,000। हमें क्या निकालना है, व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी ओनली। अब एसएससी से कितने बच्चे होंगे, दैट इज 21 × 20,000, दैट इज 4.2 लाख निकलेगा आंसर, दैट इज 21 × 20,000। ठीक है, विच इज इक्वल टू 4,20,000। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा, इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है बेसिकली। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये हम इस क्लास में नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस जिन बच्चों से ये हो पाएगा, बन पाएगा ये क्वेश्चन, वो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बता दें। ठीक है, चलो मैं आंसर बता देता हूँ, आप उसके साथ मेजर कर लेना, दैट चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बट ये मैं डिटेल में अगली क्लास में बताऊंगा, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन नाउ। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कहता है द रेशियो ऑफ द 2 कंटेनर्स ए एंड बी हैविंग अ मिल्क इन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इस रेशियो में। ठीक है, एक कंटेनर है हमारे पास ए, एक कंटेनर है बी। ठीक है, ओके, ए में हमारा, सॉरी, यहाँ पे एक कंटेनर है हमारे पास ए, उसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है 5:7 में। ठीक है, और दूसरा कंटेनर है बी, उसमें मिल्क और कंटेनर 7:8 में है। इफ़ दे आर मिक्स इन 1:1, अगर वो 1:1 में मेजर किए जाते हैं, बेटा 1:1 में कैसे कर सकते हो आप, बताओ ज़रा। यहाँ पे 7 यूनिट है, यहाँ पे 8 यूनिट है वाटर, यहाँ पे टोटल इनका सम कितना हुआ था, दैट इज 12। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ था, दैट इज कितना हो गया 7 + 8 15। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इनको इक्वल बनाने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी भी देखो क्या कुछ करता है, बिल्कुल करता है। यहाँ पे 3 5 जा और 3 कितने जा जाएगा, 3 4 जा, यानी कि ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को आप 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ चला, ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, आया समझ भाई, बिल्कुल आया। तो ये बन जाएगा हमारे पास 35 यूनिट, ये बन जाएगा, सॉरी 5 5 जा, दैट इज 25 यूनिट ए वाला, ए की रेशियो 25:35 और बी की रेशियो बन गई हमारे पास, दैट इज 28:32। फाइंड द रेशियो इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, किस रेशियो में है, 28:32 में। क्या ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, नहीं, इन दोनों का सम होगा ना, दैट इज ये कितना हो गया 53, ये कितना हो गया 67। ये हमारे पास फाइनल मिक्स किया ना ए प्लस बी को, तो हमने मिक्स कर दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। कहता है 2 कंटेनर्स ए एंड बी हैविंग अ मिल्क एंड वाटर इन दिस रेशियो इफ दे आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है, 5:7 में होना चाहिए।
तो ए में मिल्क की और वाटर की रेशो क्या है हमारे पास 11:14 और बी में कितनी है भाई 13:17। इनका सम कितना हुआ दैट इज 25 और इनका सम कितना हुआ दैट इज ऑफ 30। क्या ये उसने बोला ये रेशियो 5:6 में होनी चाहिए, क्या ये रेशियो 5:6 में है? बिल्कुल है, डायरेक्टली है ये 5 जा 5 6 जा, तो यानी कि ओवरऑल रेशियो 5:6 में ही है, तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे रिजल्टेंट रेशियो को। दैट इज ये बनेगा 24, ये बनेगा 31 यूनिट। तो क्वेश्चन पूछा गया था रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, 24:31 आ रहा है, दैट इज नन ऑफ दीज। ऑप्शन ई हमारा क्या हुआ करेक्ट आंसर। ये थे आज कुछ के 10 क्वेश्चन। आई होप आप सबको काफ़ी अच्छे से ये समझ आया होगा। आप अगर ये समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा आपको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, बट जो बेसिक था वो फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया था, जस्ट सेकंड लेक्चर जो हमने आज करा है उसके स्टार्टिंग में। आपको पता है आपको पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी और आपको जो डाउट के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहाँ पे प्रोवाइड होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप पे, जिसको आप पहुंच सकते हो @pankaj0498 सर्च कर और आप कोई भी डाउट मुझे इंस्टा पर आके तो पूछ ही सकते हैं, ठीक है। थैंक यू माय डियर एंड हैव अ गुड डे।